नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है दिलचस्प कार्टून चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई और अनोखी कहानी की, जिसका नाम है दो फूल के पौधे। तो चलिए इस अनोखी और प्यारी कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बात बहुत पुरानी है, करीब 100 वर्ष पूर्व की। एक धानीपुर नामक राज्य था। ये राज्य अपने नाम के अनुसार ही धन धान्य से पूर्ण और समृद्ध था। वहाँ हरे भरे बाग बगीचे थे, सुंदर सुंदर अनाजों से लहलहाते खेत थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली फैली हुई थी। राज्य में बड़े बड़े हरे भरे पहाड़ थे, जिनके चारों ओर नीली नीली नदियाँ बहती थीं। ये नदियाँ कल कल की मधुर ध्वनि करती हुई पूरे राज्य में जीवन का संचार कर। यह राज्य हर प्रकार से समृद्ध था। वहाँ के निवासी आपस में मिलजुल कर रहते थे। उनके मन में किसी के प्रति न तो कोई जलन थी और न ही ऊंच नीच या भेदभाव जैसी कोई समस्या। वे सभी प्रेम और एकता के साथ जीवन व्यतीत करते थे। हर व्यक्ति सदैव एक दूसरे की सहायता को तत्पर रहता था, मानो पूरा राज्य एक बड़ा परिवार हो। धानीपुर राज्य के राजा थे राजा चंद्रशेखर सिंह। राजा चंद्रशेखर सिंह एक परोपकारी, सदाचारी और दयालु राजा थे। वे अपनी प्रजा की देखभाल उसी प्रकार करते थे जैसे कोई माता पिता अपने शिशु की करते हैं। वे अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रगति प्राप्त की थी, चाहे वह तीर कमान चलाने की कला हो या रणभूमि में उतरकर शत्रुओं का संहार करना। यह संपूर्ण विद्या उन्होंने अपने गुरु से सीखी थी। उनके गुरु का नाम श्री द्रोणाचार्य था। राजा चंद्रशेखर सिंह के माता पिता का निधन उनकी बाल अवस्था में ही हो गया था, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने ही बालक चंद्रशेखर का पालन पोषण किया। इसलिए राजा चंद्रशेखर सिंह अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपने पिता के समान मानते थे। वे किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपने गुरु द्रोणाचार्य की सलाह लेते थे और उसे श्रद्धापूर्वक पालन भी करते थे। अब समय आ गया था कि राजा चंद्रशेखर सिंह अपने जीवन के नए अध्याय की ओर बढ़ें। राज्य की प्रजा, दरबार के मंत्रीगण और स्वयं गुरु द्रोणाचार्य भी यह मान चुके थे कि एक योग्य और धर्मनिष्ठ रानी का राज्य में आगमन न केवल राजा के लिए बल्कि पूरे राज्य की समृद्धि के लिए आवश्यक है। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने राजा से कहा, राजन, आपकी वीरता और नीति की मिसाल दी जाती है, पर अब समय है कि आप अपने हृदय की भी सुने। विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का पवित्र संगम है। राजा चंद्रशेखर सिंह ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में यह निर्णय कितना महत्वपूर्ण है। यदि आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से कोई योग्य कन्या मिले, तो मैं इस दायित्व को निभाने को तैयार हूं। किसी आवश्यक कार्यवश गुरु द्रोणाचार्य को अपने आश्रम प्रस्थान करना पड़ता है, इसलिए वे राजा चंद्रशेखर के लिए उपयुक्त वधू की खोज का उत्तरदायित्व राज्य मंत्री को सौंपते हैं। राजमंत्री प्रतिदिन अनेक राज्यों की राजकुमारियों के चित्र लेकर राजा चंद्रशेखर सिंह के दरबार में उपस्थित होते। वे हर चित्र बड़े प्रेम और गर्व से राजा को दिखाते, मानो कह रहे हों, राजन, इनमें से ही कोई आपके योग्य जीवन साथी होगी। परंतु राजा चंद्रशेखर सिंह हर चित्र को देखकर चुप रह जाते। कभी कोमल मुस्कान देते तो कभी गंभीर होकर सिर हिला देते। मंत्री की आंखों में प्रश्न उठते, परंतु वह कुछ न कह पाते। दिन बीतते गए, पर राजा को कोई भी राजकुमारी पसंद न आई। कुछ दिनों पश्चात गुरु द्रोणाचार्य राजमहल पधारते हैं और राजा चंद्रशेखर सिंह से विनम्रता पूर्वक कहते हैं, राजकुमार, मैं भली भांति समझता हूं कि आपको ये राजकुमारियां क्यों आकर्षित नहीं कर पा रही। आपके स्वभाव, रुचि तथा योग्यता को ध्यान में रखते हुए मैं एक उपयुक्त प्रस्ताव लेकर आया हूं। मैं एक साधारण
परंतु गुणों से परिपूर्ण कन्या के विवाह का सुझाव देता हूं। उसका नाम त्रिवेणी है। वह एक छोटे से राज्य की राजकुमारी है, परंतु अपने क्षेत्र में अत्यंत प्रतिभाशाली एवं सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यदि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हम इस पवित्र विवाह संस्कार का आयोजन विधि पूर्वक एवं उत्साहपूर्वक संपन्न करेंगे। राजा चंद्रशेखर सिंह गुरु द्रोणाचार्य की बातों से सहमत हो जाते हैं और विवाह के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। राजकुमारी त्रिवेदी एक सुशिक्षित, सुसंस्कारी तथा शीलवती कन्या थी। उन्होंने प्रत्येक विद्या में उत्तम प्रगति प्राप्त की थी। राजकुमारी त्रिवेणी के पिता राजा भानु सिंह थे, जो देवपुर राज्य के राजा थे। उनकी माता का नाम जानकी था। राजा भानु सिंह और उनकी पत्नी रानी जानकी अत्यंत सरल, सच्चे और निष्कलंक हृदय वाले शासक थे। इसके पश्चात गुरु द्रोणाचार्य एक संदेश के माध्यम से राजकुमारी त्रिवेणी के माता पिता के पास राजा चंद्रशेखर सिंह के विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर राजा भानु सिंह की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, क्योंकि वे ढानी पूर्व राज्य तथा वहां के राजा को भलीभांति जानते थे। राजा चंद्रशेखर सिंह का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सभी लोग यह जानते थे कि वे कितने दयालु तथा सद्गुणों से संपन्न राजा हैं। इसीलिए राजा भानु सिंह इस विवाह प्रस्ताव के लिए सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं। इसके पश्चात राजा चंद्रशेखर सिंह और राजकुमारी त्रिवेदी का विवाह संपन्न होता है। यह शुभ विवाह अत्यंत उल्लास और हर्षोल्लास के साथ संपन्न होता है, मानो धरती पर कोई अद्भुत चमत्कार घटित हो रहा हो। चारों ओर आनंद और उमंग का वातावरण व्याप्त हो जाता है। राज्य में दीप जलाए जाते हैं, गीत संगीत की मधुर ध्वनियाँ गूंज उठती हैं और जनसमूह हर्षोल्लास में डूब जाता है। यह विवाह केवल दो राजघरानों का मिलन नहीं, बल्कि दो हृदयों और दो संस्कृतियों के पवित्र संगम का प्रतीक बन जाता है। राजा चंद्रशेखर सिंह और महारानी त्रिवेदी दोनों मिलकर दानेपुर राज्य का शासन बहुत ही ध्यानपूर्वक चलाते हैं। समय बीतता जाता है और राज्य का कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहता है। महारानी त्रिवेदी राज्य के कल्याण हेतु निरंतर प्रयासरत थीं और समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। महाराज चंद्रशेखर सिंह और महारानी त्रिवेदी के विवाह को अब कई वर्ष बीत चुके थे। राजमहल में वैभव, शांति और प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी, परंतु एक अभाव ऐसा था जो न केवल महारानी के मन को व्यथित करता, बल्कि पूरे राज्य की जनता की आंखों में भी एक मौन प्रश्न बनकर छाया रहता। राजवंश का उत्तराधिकारी अब तक क्यों नहीं आया? संतान की प्राप्ति न होने से महारानी का हृदय भीतर ही भीतर टूटता जा रहा था, परंतु अपने कर्तव्यों से उन्होंने कभी मुख नहीं मोड़ा। वे अपने दुख को छुपाकर हमेशा की तरह प्रजा की सेवा में लगी रहीं। संतान की प्राप्ति न होने का दुख महाराज चंद्रशेखर सिंह के मन में भी था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना ये दर्द महारानी त्रिवेदी के सामने जाहिर नहीं किया। वे हमेशा मुस्कुराते हुए बातें करते, ऐसा दिखाते जैसे उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है। लेकिन महारानी त्रिवेदी उनके मन की गहराई को अच्छी तरह समझती थीं। वे जानती थीं कि महाराज इस बात को लेकर अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहते हैं। उन्होंने कई बार उन्हें अकेले बैठकर सोचते और चुपचाप आसमान की ओर देखते हुए पाया था। महाराज भले ही कुछ न कहते, लेकिन उनके मन का खालीपन और अधूरी इच्छा उनकी आंखों में साफ नजर आती थी। यह सब देखकर और अच्छे से सोच विचार करने के बाद महारानी त्रिवेदी ने फैसला किया कि राजा चंद्रशेखर सिंह का दूसरा विवाह कराया जाए, ताकि उन्हें संतान मिल सके और राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी मिल सके। लेकिन महारानी त्रिवेदी यह सोचती रहती थीं कि वह यह बात राजा चंद्रशेखर सिंह से कैसे कहें। क्या राजा उनकी बात मानेंगे या नहीं, यही बात उन्हें बार बार परेशान करती थी। तो क्या महारानी त्रिवेदी अपनी यह बात राजा चंद्रशेखर सिंह से कह पाती हैं या नहीं? क्या राजा चंद्रशेखर सिंह महारानी त्रिवेदी की बात से सहमत होंगे
यह जानने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग ज़रूर देखें। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे दिलचस्प कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।